हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यार, पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी ऑपरेटर्स के बारे में लेक्चर नंबर 4 में, उसी का एक सब पार्ट यार जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का कंटेंट होने वाला है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब यार ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं यार। दो शब्द है, भारी शब्द है, ठीक है। बहुत ही आसान इस लेक्चर में हम उन दोनों शब्दों को आपके लिए बना देंगे। तो फटाफट से चल लेते हैं यार हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो यार टॉपिक का नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंस को मैं लिख देता हूँ प्रायोरिटी, क्या लिख देता हूँ प्रायोरिटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी को मैं लिख देता हूँ यार ऑर्डर, या फिर मैं बोल लेता हूँ यार डायरेक्शन। तो मेरा क्या हो गया, प्रेसिडेंस हो गया प्रायोरिटी, एसोसिएटिविटी हो गया डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 + 3 × 5। अगर मैं आपको बोलूँ 2 + 3 × 5 करना है तो आप क्या करेंगे, 2 + 3 × 5। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो जाएगा कि यार 5 × 3 पहले कर लो, तो 5 × 3 कितना था 15, तो 2 + 15 कितना हो गया आपका 17। दूसरा तरीका हो गया यार कि 2 + 3 पहले कर लो, तो 2 + 3 आपका हो गया 5, 5 × 5 कितना हो गया 25। ये दो पॉसिबल आंसर्स है, ठीक है। अगर हम कोड में इसको करते हैं, ठीक है, तो आज का हमारा कोड बना लेते हैं लेक्चर नंबर 5। नई फाइल बनाऊंगा मैं लेक्चर नंबर 5.cpp, ठीक है। फटाफट से मेरा आईओ स्ट्रीम वगैरह मैं सब कर देता हूँ। इंक्लूड करते हैं हम आईओ स्ट्रीम को यूजिंग नेम स्पेस std। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं फटाफट से अपने 2 + 3 × 5 को सी आउट करवा देता हूँ। 2 + 3 × 5, ये चीज़ें बेसिक आपको सबको पता होगी। और 2 + 3 × 5 को अगर मैं सी आउट करवाता हूँ तो आप बोल सकते हैं बोर्ड मास के हिसाब से। बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था, ब्रैकेट ऑपरेशन, डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना। उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई पहले होगा और एडिशन बाद में होगा। वही हुआ, मल्टीप्लाई पहले हुआ, 5 × 3 15, एडिशन बाद में हुआ। तो ये जो बोर्ड मास का रूल है ये अपने मैथमेटिक्स में चलता था। उसी तरह से कंप्यूटर को समझने के लिए, क्योंकि चीज़ें तो सेम हो रही है ना, 2 + 3 × 5 वहाँ हम करते थे बोर्ड मास के हिसाब से, और यहाँ पर कंप्यूटर को करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के पास भी कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है ना। उसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। मैंने क्या बोला था, प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसकी, ऑपरेटर की। ऑपरेटर की प्रायोरिटी मतलब यार हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक है प्लस, एक है मल्टीप्लाई। दोनों में से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा वो होती है प्रायोरिटी। तो 2 + 3 × 5 में से प्लस पहले होगा या मल्टीप्लाई पहले होगा। सेम चीज़ हो रही है अपने बोर्ड मास के हिसाब से, जो हो रहा है 2 + 3 × 5 में से मल्टीप्लाई पहले होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी प्रायोरिटी सेट हो गई कि हमारा जो ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एक प्लस ऑपरेटर है, तो इसकी पहली प्रायोरिटी है और फिर इसकी दूसरी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो सेम चीज़ चलती है यार हर जगह पर ऑपरेटर्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर है। अब हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। एक ऑपरेटर हमारे पास ये है, एक ऑपरेटर ये है, एक ऑपरेटर ये है। सबसे पहले वाला कौन सा ऑपरेटर है यार, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। तो अगर मैं करता हूँ यार a = b + c × d, तो जैसा कि हमने देखा था 2 + है ना, 2 + 5 × 5 जो भी था हमारा ऊपर, 2 + 3 × 5, उसमें मल्टीप्लाई पहले हो रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, पहले c × d मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है b का एडिशन होगा, उसके बाद वो असाइन होगा a को। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी कहाँ पर आती है, प्रेसिडेंस तो हम समझ गए प्रायोरिटी होती है, मतलब कि यार पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके पास प्लस, उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद जो है असाइन हो जाएगा। ये तो हमारी प्रायोरिटी हो गई। ऐसे प्रेसिडेंस हो गया। एसोसिएटिविटी क्या होती है, तो एसोसिएटिविटी आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए a = b + c × d है। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्शन होती है। एसोसिएटिविटी मतलब डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन किस तरह से होती है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है यार, इसकी डायरेक्शन है इस तरह से, b + c × d है, तो डायरेक्शन इस तरह से है। क्यों, पहले क्या हो रहा है, c × d हो रहा है, तो c × d कैसे होगा, c × d होगा, d × c नहीं होगा। उसके बाद जो b में ऐड होगा वो कैसे होगा, b + जो भी आपका आता है c × d वो होगा। तो इस डायरेक्शन में है। तो इन ऑपरेटर्स की, इन दोनों ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है ना। उसके बाद अगर बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है। क्यों, इसका हम समझाते हैं क्यों। जैसे a = b + c × d है, तो जो भी ये कैलकुलेट होकर के आता है, मान लीजिए x आता है, तो a = x हो जाता है।
अब अगर मैं इसको करने जाता हूँ या लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इसको इस तरह से करने जाता हूँ तो ए की वैल्यू एक्स में आ जाएगी ना, ए की वैल्यू एक्स में आ जाएगी, जो कि नहीं होता है। होता क्या है असल में, ये तो गलत हो गया ना। तो असल में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो ए के अंदर डालनी है। तो जो इज इक्वल्स टू ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट हो गई, और जो हमारा प्लस और मल्टीप्लाई है उसकी हो गई लेफ्ट टू राइट। तो ये होता है डायरेक्शन, बेसिक सी बात है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रैकेट की, जैसे बॉड मास में होता था सबसे पहले ब्रैकेट आता था, उसी तरह से इसमें भी ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट को बोले तो पैरेंथेसिस। यहाँ पर देखिए ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या बन जाती है। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर इज इक्वल्स टू है, एक हमारे ये है, एक प्लस है, एक मल्टीप्लाई है। प्रेसिडेंस, हाइएस्ट प्रेसिडेंस फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड पे ये आता है, थर्ड पे ये आता है, फोर्थ पे ये आता है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू डी अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले प्रेसिडेंस है इसका, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस की प्रेसिडेंस बाद में थी मल्टीप्लाई के, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है इसलिए पहले एग्जीक्यूट होगा। तो b प्लस सी का जो भी आता है सम, है ना, मान लीजिए x आता है, अब हो जाएगा a इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी। ठीक है, तो प्लस तो हो गया, क्यों? क्योंकि यार ब्रैकेट के अंदर था इसलिए हो गया। अब बचे हमारे दो ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, बचे दो ऑपरेटर ये और ये। इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की। तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू डी मान लीजिए y होता है, अब हो गया a इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और ये सारे राइट टू लेफ्ट चल रहे थे अभी तक ये राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, सॉरी अभी तक ये लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, है ना, ये लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। अब हमारा जब जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर आता है वो राइट टू लेफ्ट हो जाता है, तो अभी राइट टू लेफ्ट हो जाएगा और a में जो भी फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसको कोड में समझ लेते हैं यार कि एक पैरेंथेसिस लगाने से डिफरेंस आ गया, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं फटाफट से a b और c d बना देता हूँ। a तो हमारा था ही, b इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, c इज इक्वल्स टू 2 + 3 था और d इज इक्वल्स टू 5 था। तो a इज इक्वल्स टू 2 + 3 × 5 यही था हमारा। अब मैं सी आउट कर दूंगा a को, है ना, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 17 आया, सही बात है जो पहले हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपने पैरेंथेसिस, मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला, अभी मैं टेबल दिखाता हूँ कैसे होता है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस है पैरेंथेसिस, हाईएस्ट मतलब अभी तक जो हमारे पास ऑपरेटर्स है उसमें हाईएस्ट है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिए 25 आया, क्यों? b + c पहले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर b + c मतलब 3 + 2 पहले हो गया इंटू 5, 25 आ गया। तो ये बात होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं यार हमारे टेबल को। ये तो हो गया प्रेसिडेंस की हमने बात कर ली, एसोसिएटिविटी की बात कर ली है। अगर टेबल देखें तो ये आपको टेबल मिल जाएगी यार C++ के जो रेफरेंस होते हैं, जो CPP रेफरेंस वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको ये टेबल मिल जाएगी। टेबल में दे रखा है यार सारे, सबसे पहले प्रेसिडेंस है कि पूरे C++ में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसका प्रेसिडेंस क्या है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जो हम यूज़ कर रहे थे अभी STD सी आउट के लिए, है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। उसके बाद प्रेसिडेंस आता है यार आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। अभी हमारे काम की जो चीज़ है वो है एक, ये फंक्शन कॉल तो होता ही है, फंक्शंस में पढ़ेंगे। हमारे जो काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। एक तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया अपना, उसके बाद यार यहाँ पर ये देखिए, ये तो हमारा 5th नंबर पर प्रेसिडेंस आ रहा है मल्टीप्लाई का, है ना। 5th नंबर पर प्रेसिडेंस आ रहा है मल्टीप्लाई का, और प्लस का उसके बाद आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था यार मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस पहले आता है, प्लस का बाद में आता है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, इन तीनों का साथ में आता है 5th नंबर पे, इन तीनों का साथ में आता है। तो यहाँ पर एक बात आती है, अगर प्रेसिडेंस, इफ़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज इक्वल देन वी सी एसोसिएटिविटी। मतलब जैसे मान लीजिए a × b डिवाइडेड बाय c मॉड्यूलो d होता है, और इसको x में स्टोर करते हैं, तो अब प्रेसिडेंस तो सबका सेम हो गया, कौन सा पहले होगा। एसोसिएटिविटी देखेंगे, एसोसिएटिविटी इसमें दे रखी है। ठीक है, तो इन सभी की इनकी एसोसिएटिविटी क्या है यार, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट है, तो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट टू राइट चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले आ रहा है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले a × b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो जो भी होता है डिवाइडेड बाय c हो जाएगा, फिर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, फिर मॉड्यूलो d हो जाएगा। फिर क्या होता है यार, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंसी आ जाती है अपनी असाइनमेंट ऑपरेटर की, इसकी असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो जो भी इसकी वैल्यू आती है, मान लीजिए y आती है, तो हो जाता है x इज इक्वल्स टू वाई, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है। और एसोसिएटिविटी क्या है अपनी, राइट टू लेफ्ट है। तो ये x इज इक्वल्स टू वाई, राइट टू लेफ्ट, y की वैल्यू x में जाएगी।
ये होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो टेबल में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट असाइनमेंट जो आपका है इज इक्वल्स टू, उसकी है लोएस्ट। ठीक है, सबसे लोएस्ट तो कोमा है, कोमा के ऊपर जो 16 नंबर पे है ना, जो हमने बात करी जितनों की उसमें सबसे लोएस्ट अपनी असाइनमेंट। और फिर यार प्लस इज इक्वल्स टू ये जो कंपाउंड असाइनमेंट वाले ऑपरेटर्स की हमने बात करी थी, ये भी सारे सबसे लास्ट में ही आते हैं, है ना। तो अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम है, हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, और एसोसिएटिविटी मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इस टेबल में एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अधिकतर चीज़ों की ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। राइट टू लेफ्ट यार सिर्फ अपनी यहाँ पर है एक तो असाइनमेंट की, असाइनमेंट में जितने भी सारे आते हैं, और ये टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर की, है ना। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर में शॉर्ट सर्किट होता है, ध्यान रखिए। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है हम अभी जब इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इसलिए इसकी एक राइट टू लेफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर जब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह होता है, इसकी राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें हम कोड में देख लेते हैं। ये तो हमने कर लिया है, थियोरेटिकल कर लिया है। 2-3 कोड आपको बता देता हूँ किस तरह से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं सी आउट करूँगा। ठीक है, मैं सी आउट करने वाला है 2 + 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मॉड्यूलो 3, है ना। इसको मैं सी आउट करूँगा, मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है 3 आंसर कैसे आया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये। ठीक है, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, प्लस की कम है, और इन तीनों की सेम है। तो इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस होने की वजह से एसोसिएटिविटी पे आ जाते हैं। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट होने की वजह से सबसे पहले ये होगा 5 3 = 15, है ना। 5 3 = 15। उसके बाद आ जाता है डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 आपका हो गया 7। उसके बाद आ जाता है 7 मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो 7 मॉड्यूलो 3 आपका हो जाता है 1। ठीक है, ये 1 हो गया। लास्ट में आ जाता है 2 + 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद वो सी आउट हो गया, तो इसलिए अपना आंसर जो है वो 3 आ गया। ये हो गया। उसके बाद एक और आपको मैं बता देता हूँ, इंट a, b, c, d कर देता हूँ मैं। a की वैल्यू 20 कर देता हूँ। उसके बाद a = b = c = d मैं कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं सी आउट करता हूँ मान लीजिए c को, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू 20 है, तो c को अगर मैं सी आउट करता हूँ यार, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओके, हाँ, गड़बड़ नहीं हुई यार, यहाँ सीधी सी बात है। d की वैल्यू बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पर हमारे साथ। यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू हमें मिली है। हमने शुरू में असाइन नहीं किया था, हमने सी आउट क्या करा है, सी को सी आउट करा है। शुरू में असाइन नहीं किया था सी को, तो सी की वैल्यू शुरू में कोई गार्बेज वैल्यू थी। अब क्या हुआ, a = b = c = d हुआ। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, a की वैल्यू हमने 20 रख दी थी, a = b = c = d करा। सबसे पहले हमने करा था यार इंट a, b, c, d। तो इस लाइन से क्या हुआ था, इस वाली लाइन से a, b, c, d में कुछ वैल्यूज़ आ गई, और उनको अभी तक कुछ वैल्यूज़ मतलब हमने नहीं दिए, नॉर्मली इनिशियली जो वैल्यूज़ थी वो आ गई है। सिर्फ a को वैल्यू मिली है 20, बाकी सबके पास क्या है, खुद की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू है, रैंडम वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। अब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की डायरेक्शन क्या चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है। तो d की वैल्यू c में जाएगी, d की वैल्यू क्या थी, गार्बेज, c में भी गार्बेज, c से गया b में गार्बेज, b से गया a में गार्बेज, तो a का जो 20 था वो भी बन गया गार्बेज। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सी आउट a को, तो जो d की वैल्यू थी वही a में आ चुकी है। ठीक है, तो a को भी प्रिंट करेंगे तो वही एक कोई रैंडम वैल्यू आ जाएगी। अब वहीं अगर मैं शुरू में करता हूँ यार d = 20, ठीक है, मैंने कर दिया d = 20, तो क्या हुआ, सबसे पहले d के पास 20 था, तो वो सबको 20 देते जाएगा। तो अब हमारा जो a है वो भी 20 हो गया, और a, b, c, d सारे 20 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है। टेबल को एक बार फिर देखिए और समझिए, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और बहुत काम आता है, गेट वगैरह में काम आता है आपको। आपकी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स गेट हो गई और भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें काम आता है, इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।